हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है अमित। तो लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री करते करते इतनी लंबी वीडियो बन गई, उसे रोकना पड़ा। थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री में चीजें अभी भी बची हुई हैं, ठीक है। तो वो डिस्कस कर लेते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट दी लॉगरिथमिक एंड द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं इन फिजिक्स एंड आल्सो इन द केमिस्ट्री, ठीक है। होते क्या है इनके बारे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की आपको ट्रिग्नोमेट्री देखनी है तो बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट होती है फिजिक्स के लिए, प्लीज आप आई बटन पर जाओ। ऊपर आई बटन दिख रही होगी आपको राइट कॉर्नर में, उसमें आप क्लिक कर सकते हो। तो वहां पर आपको सजेशंस दे रखी है। देयर यू विल गेट दी other parts of the trigonometry as well as the other parts of the basic of mathematics required for the physics. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक हमने काफी कुछ देख लिया था, ठीक है, कि कन्वर्जन्स कर रहे थे हम, ठीक है। कन्वर्जन्स कर लिया था हमने, ठीक है। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक्स देखे थे, आइडेंटिटीज देखी थी, आइडेंटिटीज को रिलेट किया था, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ जो चीज बच गई थी, लाइक एक और आइडेंटिटी होती है, एक तरीके का फॉर्मूला होता है। हमने पढ़ना है इसमें साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ये होता क्यों है इसके बारे में देखते हैं हम, ठीक है। ये बेसिकली आता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, वी आर ऑलवेज मेजरिंग द एंगल with respect to the positive x-axis in anti-clockwise direction, right? So if I say our theta angle, let's say the theta is in between the 0 to pi by 2, so it will be in this quadrant, that is in first quadrant. So हमारे पास क्या हो जाएगा कि this is our theta, so this is our perpendicular, ठीक है। So this is our triangle, so this is here is your perpendicular, right? So this is theta और base क्या हो जाएगा? This will be your base, clear है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। बट इफ आई से, ठीक है, कि अगर आप थीटा एंगल नीचे चले जाओ, यानी कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव होती है। इफ आई गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। सो इफ आई से कि भाई माइनस साइन मतलब माइनस थीटा जाना है, सो माइनस थीटा विल बी नथिंग बट आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतने डिग्री एंगल चले जाओ, थीटा डिग्री। सो दिस विल बी योर माइनस थीटा, ठीक है। सो ये हो जाएगा। सो लेट्स से कि जो इस वाले ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, दिस परपेंडिकुलर इक्वल टू है हमारे पास पी डैश, ठीक है। सो दिस इज योर पी डैश, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है एच। इस ट्राइंगल अगर आप देखोगे इन दोनों ट्राइंगल्स को, आप बोल सकते हो बिकॉज इट इज दिस पी इज इन upward direction, that's why it will be positive, and the p dash will be in downward direction, so it will be negative. So what you can say, because the angle are equal, ठीक है, angles equal है, थीटा और थीटा है दोनों, ये भी थीटा है। So your p and p dash will be equal, but they have the opposite signs. So what you can say, your p will be equal to negative of your p dash. Clear है? So if I say divide it on both sides with h. So if you divide on both sides with hypotenuse, so this will be your p dash by hypotenuse. So what you can say, your p by h. So इस वाले ट्राइंगल में अपने पास p by h हो जाएगा. So this is your sin theta. क्लियर है? So ये हमारे पास हो जाएगा sin theta और इक्वल टू, ये माइनस का माइनस लिख देता हूं, p dash यानी कि ये वाला, ठीक है, और h is this. So नीचे वाले ट्राइंगल के लिए दिस एंगल इज योर थीटा एंड ये माइनस थीटा था, ठीक है। सो पी डैश बाय एच क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन ऑफ, इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। सो दैट्स व्हाई व्हाट यू कैन से, योर साइन थीटा इक्वल टू होता है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन ऑफ थीटा में। दिस इज क्लियर, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है। सिमिलरली इफ आई से कि कॉस माइनस थीटा क्या होगा हमारा? कॉस माइनस थीटा के लिए अगर आप देखोगे, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए भी बेस ये है, बी है,
ठीक है, ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए बेस इज दिस, नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी बेस सेम है, यानी कि यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास योर बी डैश या b इज इक्वल टू बी डैश है, देयर इज नो चेंज इन दी साइन, ठीक है। सो योर b बाय h विल बी इक्वल टू योर b डैश बाय h हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो इसका b बाय h यानी कि cos थीटा हो जाएगा, और इसका b डैश बाय h यानी कि यहां पर b डैश भी यही है, ठीक है। सो b डैश इक्वल टू b है, सो यहां पर आ जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा। सो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो दो रिलेशनशिप हमने देख लिए, साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा के, और cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos ऑफ थीटा के। अगर आप इन दोनों का यूज कर लोगे, सो आप अगर tan माइनस थीटा की बात करोगे, सो tan ऑफ माइनस थीटा विल बी नथिंग बट योर साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन में cos ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। सो हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है फ्रॉम फर्स्ट से हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा, एंड फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपके पास cos थीटा, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज योर tan थीटा, सो माइनस tan थीटा आ जाएगा। सो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है tan ऑफ माइनस थीटा का इक्वल टू माइनस tan थीटा। सो अब बात करें हम कि हमें रिमेंबर क्या क्या रखना है, हमें ये दोनों चीजें याद करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेरिवेशन आप देख सकते हो कहां से आता है, ये क्या मतलब व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट। सो ये आप समझ गए हो, बट फिर भी इसको यूज करने के लिए आप ये थोड़ी ना लिखने के लिए बैठोगे। सो आप याद रख सकते हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद अब हमें देखने ग्राफ्स, ठीक है। सो ग्राफ्स और बच गए थे उसमें, ठीक है। सो जब हम एसएचएम करेंगे तो वहां पर ग्राफ्स का यूज होगा, मेनली दो ग्राफ्स का यूज होता है, कॉस और साइन, मैं उनका ही बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा आपको स्टडी करनी है तो आप देख सकते हो, कोई सी भी बुक प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा द ग्राफ ऑफ योर साइन थीटा एंड योर कॉस थीटा। ठीक है, सो हमारे पास ये है, ठीक है। सो दिस एंगल इज योर 0, दिस इज योर लेट्स से दिस इज योर पाई, एंड दिस इज योर 2 पाई, एंड दिस इज योर 3 पाई हो जाएगा। पाई पाई का डिफरेंस ले रहा हूं तो बीच वाला ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, और ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 हो जाएगा, है ना। 0.5 1 1.5 2, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहां पर आ जाएगा 5 पाई बाय 2। दिस इज क्लियर, ठीक है। तो ये इसको और पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास अगर आप साइन 0 की वैल्यू निकालोगे तो साइन 0 आपको पता है, साइन 0 होता है 0, ठीक है। सो यानी कि यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, एंड यू नो साइन पाई बाय 2 इज योर 1, सो यानी कि साइन पाई बाय 2 यानी कि ऐसे जाएगा। फिर अगर आप साइन पाई की वैल्यू निकालोगे तो साइन पाई जो होता है वो अगेन 0 होता है, ठीक है। साइन पाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि मैंने आपको पीछे पढ़ाया कन्वर्जन्स में, साइन पाई को यू कैन राइट साइन पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, क्लियर है, इस फॉर्म में लिख सकते हो। और आपको पता है पाई बाय 2 पे फंक्शन चेंज होता है, यानी कि यहां पर क्या होगा, फंक्शन चेंज होगा, ठीक है। सो ये साइन जो होगा वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2, और पाई बाय 2 प्लस थीटा है, यानी कि पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि हम 90 डिग्री प्लस थीटा आ गए, यानी कि यहाँ थीटा आ गए 90 डिग्री प्लस थीटा। सो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है, पॉजिटिव। सो cos पाई बाय 2 कितना होता है, दिस इज योर 1, सो सॉरी cos पाई बाय 2 इज योर 0, ठीक है, cos 0 इज 1, so that's why this will be your 0। so इसलिए sin पाई की वैल्यू कितनी रहती है, 0 होती है। Similarly you can find out the value of sin 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 के लिए आप पाई प्लस पाई बाय 2 का यूज कर सकते हो, हम निकाल चुके थे ऑलरेडी, इसकी वैल्यू आती है -1, तो ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। और 2 पाई निकालोगे, 2 पाई को आप लिख सकते हो पाई और 2 पाई, या फिर 2 पाई प्लस 0 भी लिख सकते हो 2 पाई को। तो 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन 2 पाई का साइन 2 पाई रहेगा, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूं साइन 2 पाई की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट यू कैन से साइन ऑफ 2 पाई प्लस 0। अब 2 पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और 2 पाई प्लस थीटा यानी कि 2 पाई घूम जाओ पूरे के पूरे, और
थीटा यानी कि यहाँ पर यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है पॉजिटिव, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा 0। दिस इज क्लियर, ठीक है। सो साइन 2 पाई 0 हो जाएगा। अगेन ये ऐसे करके ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये 5 पाई बाय 2 पे 1 होगा, फिर यहाँ पर 1 होने के बाद फिर अगेन ये 3 पाई पे फिर से 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करें कॉस की, ठीक है। सो कॉस का ग्राफ अगर बनाओगे तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। और यहां पर अगर आप कॉस का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, सो अगर हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, सो हमारे पास कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। सो कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है, कॉस 0 इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। सो कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, cos 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 1, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, यहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद cos पाई की वैल्यू बात करें, cos पाई जो होगा, अगर आप निकालोगे cos पाई को कैसे निकाल सकते हो, पाई प्लस 0, cos पाई प्लस 0, पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा तो cos 0 हो जाएगा, और पाई प्लस 0 यानी कि हम कहां पर हैं, हम थर्ड क्वाड्रेंट में नियरली, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। वहां पर कैसा होता है cos, वहां पर नेगेटिव होता है, और cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा cos पाई का इक्वल टू -1। तो इसलिए ग्राफ कैसा हो जाएगा ऐसा। फिर उसके बाद आप 3 पाई बाय 2 निकालोगे, 3 पाई बाय 2 को आप बोल सकते हो पाई प्लस पाई बाय 2, ये 0 आ जाएगा, फिर अगेन ये 1 हो जाएगा 2 पाई पे, ठीक है। दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर पाई बाय 2, ठीक है। और आपका फिर से यहाँ पर 5 पाई बाय 2 पे फिर से 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 पाई पे अगेन -1 हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर कॉस, ठीक है। सो ये दो ग्राफ हमें याद रखने पड़ेंगे, में इनका यूज होगा, ठीक है, ऑसिलेशंस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाती है, और भी अगर नीड होगी तो मैं बीच में और भी लेक्चर्स बना दूंगा, ठीक है।